हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 21D। एक्सरसाइज 21D में देखो सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर कैसा दिखता है? ऐसा टाइप का डायग्राम होता है, ठीक है। ऐसा टाइप का डायग्राम होता है जिसका यहाँ पे एक सर्किल होता है, यहाँ पे एक सर्किल होता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ तक आएगा, एकदम पूरा का पूरा एक सर्किल होता है, ऐसा टाइप का दिखता है। और यहाँ पे ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आर, हम लोग का जो है रेडियस, ये होता है आर। और यहाँ पे होता है 2r। दैट मीन्स ये एक सर्किल है, ये भी एक सर्किल है नीचे, तो यहाँ पे भी एक रेडियस, ये होगा पूरा मतलब डायमीटर, ठीक है। और ये हो जाता है इसका हाइट। क्या हो जाता है? ये हो जाता है इसका हाइट, जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, ठीक है। और r यहां तक होता है, यहां तक एकदम, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है यहां तक होता है, क्योंकि ये हो जाता है। तो मतलब क्या, दो सर्किल है, एक ऊपर में एक सर्किल है, एक नीचे एक सर्किल है, दो सर्किल लो और बीच में एक ऐसा वाला लाइन ड्रॉ कर दो। मतलब इसका अगर रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो वो एग्जाम्पल होता है पाइप, ठीक है। एक पाइप, तो पाइप हो जाता है एक सिलेंडर। और हो सकता है कि इस पाइप का ये ऊपर और ये नीचे का खुला हुआ हो सकता है कि ये मतलब क्लोज्ड हो सकता है कि ये भी क्लोज्ड हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सम्स करेंगे। पहले हम लोग सम्स करने से पहले फॉर्मूलाज देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। ये मेंसुरेशन पार्ट है, हम जैसे बताया था कि पूरा का पूरा फॉर्मूला के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड होता है ये वाला चैप्टर। तो क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला से ही हम लोगों को पता चल जा रहा है कि क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है बेटा ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल मतलब जहां से तुम कट रहे हो। क्रॉस सेक्शन मतलब जहां से तुम कट कर रहे हो। सोचो कि एक पाइप है, ऐसा वाला एक पाइप है, तुम इसको परपेंडिकुलरली यहां से कट कर रहे हो, तो ये वाला जगह निकलेगा, या फिर यहां से ये वाला जगह निकलेगा, तो वो हो जाता है क्रॉस सेक्शन। मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब एक सर्किल होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट का बात कर रहे हैं, ये जो ब्लैक से हम मार्किंग कर रहे हैं, ये वाला होता है क्रॉस सेक्शन, या फिर ये वाला होता है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसका एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? एक सर्किल है। ये क्या है? एक सर्किल है। तो बेसिकली सर्किल का जो फॉर्मूला है एरिया का, वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और है कि पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर मतलब क्या? ये हम लोग सर्किल में किए थे। सोचो कि ये एक सर्किल है, ये सर्किल का ये होता है एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और ये होता है सर्कमफरेंस। मतलब क्या? ये जो ब्लू से हम ड्रॉ कर रहे हैं ये होता है सर्कमफरेंस। तो यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? ये सर्किल का सर्कमफरेंस। ये सर्कमफरेंस भी 2 पाई आर होता है, ये भी 2 पाई आर होता है। यहाँ पे किसी एक का बात कर रहे हैं, दोनों का नहीं, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो, जितना क्लियर होगा उतना अच्छा है। बस फॉर्मूला को एक फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखो, ये नंबर 1 नंबर 2 फॉर्मूला। अब ये सारा फॉर्मूला जब हम लोग सम पे यूटिलाइज करेंगे ना, तब बेटा और अच्छे से क्लियर होगा कि किसका क्या बता रहे हैं हम, ठीक है। तो चलो नंबर 3 फॉर्मूला क्या है? नंबर 3 फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया। नंबर 3 फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच का मतलब क्या है? ये जो है कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला जगह, मतलब जो घूम रहा है ये वाला जगह। समझ में आ रहा है? या हम जब वीडियो एडिट करेंगे तो एक तो डायग्राम से हम तुम लोगों को दिखा देंगे, एक पाइप का डायग्राम। पाइप का जो ये जो लंबा वाला पार्ट होता है ना, इस पार्ट जैसा होता है, मतलब राउंड राउंड शेप का होता है ना, राउंड राउंड शेप का होता है। तो ये वाला शेप का हम लोग बोल रहे हैं कि कार्व्ड सरफेस एरिया। कार्व सरफेस मतलब जो कार्व है, ये तो एक कार्व है ना, ये कार्व है, तो कार्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। अच्छा, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बस तुमको यही लाइन लर्न करना है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली वो हम लोगों को नहीं जानना है अभी तक कि क्या, कहां से ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। वो डेरिवेशन हम अभी नहीं दिखा रहे, ठीक है। बस हम दिखाएंगे कि फॉर्मूला लर्न करने से सम्स कैसे बनेगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, मैथ्स का कुछ शॉर्टकट मेथड होता है कि फॉर्मूला बस लर्न करो। अब ऐसा कुछ बच्चा है जो तुम लोगों को फॉर्मूला लर्न नहीं होता है, तो उन स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे कि अगर तुम्हारा फॉर्मूला लर्न नहीं होता है बेटा, तो फॉर्मूला को 100 टाइम्स लिखो बिना देखे। मतलब हर टाइम लिखोगे लेकिन तुम देखोगे मत, एक बार रीड कर लो, वही फॉर्मूला को 100 टाइम्स लिखो,
बिना देखे। ठीक है, तो देखना ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। तो फॉर्मूला लर्न करो, बस एक लाइन का बात है, ये फॉर्मूला लर्न करो फिर इसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो नंबर 5। ये हम एक और वीडियो में डेरिवेशन दिखाएंगे कि कहाँ मतलब ये फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली, वो हम दिखाएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज वाले वीडियो में नहीं। यहाँ पे बस हम क्या सिखाएंगे, एक और बार बताते हैं क्या सिखाएंगे, बस फॉर्मूला लर्न करने से कैसे सम्स बनेगा। समझ में आया? चलो, ये जो है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये दोनों भाई साहब भी इंक्लूडेड है, मतलब क्लोज्ड है। ये समझ लो कि ये और ये क्लोज्ड है। हम क्या बता रहे हैं? ये और ये क्लोज्ड है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है नंबर 5 जो है, और वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम, ये होता है सिलेंडर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिलेंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब क्या होता है? ये फॉर्मूला को अगर तुम थोड़ा सा डिटेल में जाके सोचोगे ना, तो देखना ये वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो हम डिटेल में जाके समझाएंगे बाद में। अभी बस तुम लोग ये फॉर्मूला कॉपी में ये 5 फॉर्मूला लिखो और हम दिखाएंगे कि इस 5 फॉर्मूला से कैसे सम्स बनता है। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लेना। चलो ये फॉर्मूला याद कर लो पहले, थोड़ा सा 5-10 बार इसको रीड कर लो। अब चलो सीधा हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो चलो एक्सरसाइज में जाने से पहले एक और बार फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसको क्या नहीं करना है? स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको कॉपी में लिखो। नंबर 1 क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन किसको कहता है? ये अगर एक सिलेंडर का डायग्राम होगा तो इसको कहता है क्रॉस सेक्शन, ये वाले पार्ट एंड ये वाले पार्ट, क्योंकि ये दो सर्किल है, ये वाले पार्ट भी सर्किल है, ये वाले पार्ट भी सर्किल है, दोनों पार्ट सर्किल है, तो ये दोनों पार्ट को ही क्रॉस सेक्शन माना जाता है। और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मतलब एक पार्ट का बात कर रहा है, दोनों पार्ट का नहीं। अगर दोनों पार्ट का करता तो इंटू 2 हो जाता। समझ में आया? दोनों पार्ट का करता तो इंटू 2 हो जाता। बहुत ध्यान से समझो, हम जो बता रहे हैं हर एक लाइन हर एक वर्ड्स को समझो। अगर नहीं समझ में आता है थोड़ा सा रिवाइंड करके वो फिर से सुनो। ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग सम्स करेंगे, तो टेंशन मत लेना। नंबर 2 में चलो, नंबर 2 में क्या है? पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? देखो सिंपल एज दैट। क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर एक सर्किल होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? सर्किल, CIRCLE। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? सर्किल। तो सर्किल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये अगर एक सर्किल होता है तो सर्किल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? यस, एब्सोल्युटली 2 पाई आर। ठीक है, तो क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, मतलब सर्किल का सरकमफेरेंस का बात कर रहा है। ठीक है, अब नंबर 3 में आ जाओ। नंबर 3 फॉर्मूला क्या होता है? कार्व्ड सरफेस एरिया। कार्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब जहां पे वो गुल्ला गुल्ला हो रहा है, मतलब पाइप का वो लेंथ वाला पार्ट, मतलब पाइप का वो लेंथ वाला पार्ट, वो कार्व्ड होता है ना, तो कार्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये होता है उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच। ठीक है, नंबर 4 2 पाई आर एच क्यों? क्योंकि ये साथ में लेके ये साथ में लेके तो 2 पाई आर हुआ, और ये पूरा हो जाता है एच, मतलब इसका लेंथ। ये हम डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अभी बस फॉर्मूला लर्न कर लो। ठीक है, पहले फॉर्मूला लर्न करो, सम्स बनाते हैं, सम्स थोड़ा सा बनेगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। लेकिन अगर लर्न नहीं होता है तो बेटा इसको 100 टाइम्स लिखो बिना देखे। ठीक है, चलो ना नंबर 4 करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया। इसको हम लोग शॉर्ट में TSA बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में CSA बोलते हैं। ठीक है, तो TSA मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर, यहाँ पे इनटू है। ठीक है, और नंबर 5 लास्ट फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है? वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां तक इसको स्क्रीनशॉट मत लेना, इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, कॉपी में लिखो। पहले सम्स करने से पहले इसको 5 बार लिख लो, 5 बार इसको लिख लो, फिर इसको रट लो, फिर सम में चलो। समझ में आया? चलो सीधा अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? देखो द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे ना हम लोग कैसे सम्स बनाएंगे ये देखो, एकदम सिंपल सा, मतलब हम लोग का जो जैसा था। तो पहले यहाँ पे 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे कि हाइट
इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हम लोग का ना डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड एक और क्या होता है, देखो और क्या गिवन है, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर, तो मेरा डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अब क्या चाहिए, अब देखो इट्स वॉल्यूम ढूंढना है। तो सिंपल एज दैट, ये दोनों हम लोग का गिवन है तो हम लोग का वॉल्यूम ढूंढना है। तो सिंपल एज दैट हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई हम लोग के पास है, मतलब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो 22/7 ये है क्वेश्चन नंबर 1 का कर रहे हैं। तो 22/7 इंटू आर, आर मतलब ये डायमीटर जो है, डायमीटर हम लोग का 2r होता है। तो 2r इक्वल्स टू 14 अगर होगा तो r इक्वल्स टू कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू h, h का वैल्यू कितना है 20। तो 20, अब इसको कैलकुलेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये 7 कट हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, तुम आंसर खुद से निकालो। अब यहाँ पे एक बात होता है मेंशुरेशन में ना, या फिर मैथ्स में ना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यूनिट क्या होगा, 7 था सेंटीमीटर, ये था सेंटीमीटर, ये था सेंटीमीटर। तो तीनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर विल बी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो पाई का कुछ होता नहीं है यूनिट्स। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। ये अगर नहीं लिखोगे तो सोच लो कि 1 मार्क गॉन। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 1 पार्ट 2 करते हैं। ये वाला समझ में आया, आई होप समझ में आ गया है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, बस जैसा जैसा इंफॉर्मेशन गिवन है वैसा वैसा लिखते जाएंगे, फॉर्मूला में जैसा जैसा चाहिए वैसा वैसा पुट करेंगे, समझ जाएगा। नेक्स्ट 1 पार्ट 2, 1 पार्ट 2 में देखो यहाँ पे जो है इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या था टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर इंटू एच प्लस क्या था आर। तो यहाँ पे हम लोग का 2 तो है ही, पाई मतलब 22/7, आर मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो 7, ब्रैकेट में h प्लस आर, h का वैल्यू क्या है 20 प्लस यहाँ पे r का वैल्यू है 7। तो यहाँ पे इसको कैसे क्या होगा, ये 7 कैंसिल आउट कर दो, 22 इंटू 2 कर दो, 44 होता है यहाँ पे। तो 44 इंटू 7 यहाँ पे 27। अब इसको कैलकुलेशन कर लो। अब बारी आता है कि यूनिट्स का, यहाँ पे यूनिट क्या होगा। यूनिट जब होगा यहाँ पे एक ध्यान में रखना, जब तुम लोग ना लिख लेना कि क्या कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे 2 था तो 2 का कुछ यूनिट नहीं है, ये पाई, पाई का कुछ यूनिट नहीं है, ये आर, आर का यूनिट था, यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर। अब देखो ये 20 का भी सेंटीमीटर था, ये 7 का भी सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस हो रहा है, ये याद रखना। जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा सर, तुम लोग रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो प्लस मतलब सेंटीमीटर एक ही रहता है, यहाँ पे सेंटीमीटर एक ही होगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया, एरिया का फॉर्मूला हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते हो कि मेरे पास कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो मतलब हम लोग का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। कोई भी मेथड यूज करो लेकिन बस सम्स सही होना चाहिए, है ना, नहीं तो इतना मेहनत हम लोग क्यों करेंगे, सम्स करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। ठीक है, चलो अगर आंसर नहीं आएगा तो कमेंट करना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तुम लोग बहुत जल्दी कमेंट करने वाले थे लेकिन यहाँ पे 7 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब ऑलरेडी कट हो चुका है। अब देखो तुम लोगों का तो कट हो गया, लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 44 27, यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर है। नहीं बेटा, यहाँ पे 7 कट हो गया लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना, है ना, 1 सेंटीमीटर तो है कि 7 1 + 7, तो यहाँ पे भी 1 है तो मतलब 1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो आएगा यूनिट जो आएगा तुम लोग ये वाले स्टेप से ही कर लेना, नहीं तो यहाँ पे तुम लोगों का मिस आउट हो सकता है। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा कॉशियस रहना है तो सम्स बन जाएगा जरूर। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, find the carved surface area and the total surface area of a right circular cylinder whose height is 15 centimeter and the diameter of the cross section is 14 centimeter। अब देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है कुछ नहीं, नॉर्मल सिलेंडर जैसा ही, मतलब ऐसा जो सिलेंडर का डायग्राम होता है ना, यही होता है राइट सर्कुलर। ठीक है, राइट सर्कुलर का मतलब होता है यहाँ पे जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ऊपर में, ये जो सर्कल है
ये परपेंडिकुलरली कट होगा, मतलब एक सर्किल ही होगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना ऐसा वाला सर्किल, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का, ऐसा टाइप का भी होता है, लेकिन मतलब यहाँ से सीधा जाएगा ऐसा भी होता है, लेकिन वो नहीं होगा, एकदम एकदम राइट सर्कुलर होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या हमको डायग्राम सोचना है सम करने के लिए? नहीं, क्या सोचना है? फॉर्मूला। क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला है, बस इतना ही सोचेंगे। देखो कैसे, फाइंड द कार सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। मतलब कार सरफेस एरिया मतलब क्या? CSA एंड TSA हमको ढूंढना है। क्या क्या ढूंढना है? CSA ढूंढना है एंड TSA ढूंढना है। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH, ये होता है CSA का फॉर्मूला। TSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2πR इंटू H प्लस R। बहुत ध्यान से देखो, बस और कुछ नहीं करेंगे, सम्स यहां से बनाएंगे। देखो अब देखो, ये दो तो हमको चाहिए, ठीक। अब हमको क्या गिवन है, क्या गिवन है? देखो हाइट गिवन है ना, हाइट गिवन है। देखो हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर, तो मतलब h गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर। और क्या क्या गिवन है? देखो डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है? हम क्या बताया था, ये अगर डायग्राम होगा तो क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाले जगह का है ना, डायमीटर गिवन है मतलब ये पूरा। लेकिन हम क्या बताया था? फॉर्मूला सोचना है। हम क्या बताया था? फॉर्मूला सोचना है। तो फिर डायामीटर गिवन है, डायामीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर बताया है। तो डायमीटर मतलब क्या होता है? 2r दैट इज इक्वल्स टू 14, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 14/2 दैट इज 7, तो आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर। तो मेरा क्या आ गया? मेरा 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। ठीक है, तो यहां पे लिख लो कि रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पे हमको क्या क्या चाहिए था? 2πRH में 2 तो मेरा गिवन है, r पाई भी मेरा आ जाएगा 22/7 इंटू r भी मेरा मिल गया है यहाँ से 7, तो 7 इंटू h भी गिवन है दैट इज 15। तो अब ये काटाकुटी करके आंसर आएगा, ये दोनों कट हो जाएगा। अब आंसर खुद से बना लो, 44 इंटू 15 जो करोगे आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो TSA का क्या है? 2 इंटू 22/7 इंटू r का मतलब क्या है? दैट इज 7 इंटू H प्लस R, H मतलब 15 यहाँ पे गिवन है, तो 15 प्लस R का मतलब क्या होता है? 7, तो 15 प्लस 7, तो यहाँ पे ये 7 कट हो जाएगा, तो 44 इंटू 15 प्लस 7 करो, कितना होता है? 22। तो इसका आंसर कर लो, जो आंसर आएगा वही आंसर है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे एक बात है, क्या बात है? यूनिट का बात है कि यूनिट क्या होगा। यहाँ पे देखो ये क्या है? CSA मतलब एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी एरिया, एरिया मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जहां पे होता है वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बस सम हो गया। यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे आंसर्स नहीं दे रहे। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अरे सर आंसर्स क्यों नहीं दे रहा है, आंसर देता तो बहुत अच्छा होता, अरे तुम लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, या फिर पूरा का पूरा 100% हम कर देंगे और तुम लोग क्या करोगे? देख के स्क्रीनशॉट लेके रख दोगे। नहीं करना है, एक फेयर कॉपी बनाओ जहां पे हम जैसे जैसे सम्स कर रहे हैं मेरे साथ बनाते रहो, समझते रहो, और जब सम प्रैक्टिस करोगे अगर नहीं आया तो वीडियो मत ओपन करो, वो फेयर कॉपी से चेक करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियोस बार बार देखते रहो तो मेरा व्यूज बढ़ेगा, तो उससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि व्यूज बढ़ाना मेरा काम नहीं है। अगर बढ़ाना है तो तुम्हारा दोस्त से शेयर करो। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखो हम क्या बताया था कि फॉर्मूला ढूंढेंगे, है ना, फॉर्मूला ढूंढेंगे। तो देखो यहां पे क्या है? फाइंड द हाइट, तो हाइट चाहिए। हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, दैट मींस r गिवन है 7 सेंटीमीटर। डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, स्मार्ट बनना है हम लोग को, स्मार्ट, कि कैसे शॉर्टकट में सम हो जाए लेकिन फुल मार्क्स मिलेगा। अब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो क्या गिवन है? 1100। अब देखो यहाँ पे TSA गिवन है 1100। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ना TSA गिवन है, TSA मतलब TSA का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। TSA मतलब क्या है? 2πR इंटू H प्लस R, है ना, ये दैट इज इक्वल्स टू 1100। अब यहाँ पे लिख देंगे ATP अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक, अब यहाँ पे और लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या क्या निकलेगा। यहाँ पे देखो 2πR, तो मतलब हम लोग के पास क्या गिवन है? 2 गिवन है,
बहुत ध्यान से देखो, 22/7 इंटू आर, आर क्या है 7, यहाँ पे ब्रैकेट में h प्लस आर, एज गिवन नहीं है तो h रख दो, प्लस आर गिवन है तो 7 इक्वल्स टू 1100। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे सम्स बनेगा, इंक चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये तो ब्लैक कर लेते हैं, 2 इंटू 7 तो ये 7 गॉन। अब देखो 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 इंटू h प्लस 7। अब सर यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपल, ये दोनों को डायरेक्टली कैंसिल आउट करो, ये दोनों को डायरेक्टली कैंसिल आउट करो। 44 से ये वाला 11 से करो, 44 का मल्टीप्लीकेशन टेबल पता नहीं तो 11 4 जा 11 से 100 होता है, फिर 4 से करो, 4 से क्या होता है 25 होता है, 25 4 जा तो, और ये होता है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन कर रहे हैं हम। ठीक, समझ में आया, नेक्स्ट लाइन। और क्या हो गया, यहाँ पे लिखो h प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे हम लोग का एंड हुआ था, अब उसको लिखा है। अब क्या, और h प्लस 7 तो h इक्वल्स टू कितना हो गया 25 माइनस 7। अब कैलकुलेशन खुद से बना दो, h इक्वल्स टू हाउ मच 18 होगा, 18। ठीक, समझ में आया, आंसर समझ में आया। अब सर एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ बेटा तुम ऐसे तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में तुम कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे h चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे, ये ना लिख के लिखेंगे कि HEIGHT हाइट इक्वल्स टू 8, लेट हाइट इक्वल्स टू 8। अब r इक्वल्स टू 7 ना लिख के लिखेंगे कि रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखेंगे कि गिवन। अब जो जैसे हम लोग किया है वैसे ही कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, TSA जो कि गिवन था 1100। अब उसका फॉर्मूला लगाया, जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तब यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू h प्लस r। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या सर ये लिखना है, हम बताएंगे कि हाँ बेटा ये लिखना है। ठीक है, समझ में। अब ये हो गया एग्जाम का पैटर्न, और एज निकालने के बाद एंड में तुमको आंसर लिखना है। क्या लिखना है, आंसर लिखना है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सी लिख देते हैं, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, क्या जो निकलेगा, क्या निकलेगा 18 सेंटीमीटर। समझ में आया, सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं लिखना है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया, शायद आ गया है, बहुत इजी, बस फॉर्मूला में पुट करेंगे, सम्स बनाएंगे। डायग्राम का तो बस भूल ही जाओ, कुछ कुछ सब में डायग्राम लगेगा, लेकिन अभी हम लोग का डायग्राम नहीं लग रहा है, अभी तक तो नहीं लगा है। ठीक है, चलो आगे जाके देखते हैं होता है क्या। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, द कार्व सरफेस एरिया, कार्व सरफेस मतलब हम क्या बताया था, ये जो लंबा है ये वाला जगह, ठीक है, लड्डू लड्डू वाला जगह है ना। अच्छा, तो वहां पे क्या होगा, द कार्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो कार्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या गिवन है हम लोगों का, देखो CSA, अच्छा ये तो CSA गिवन है दैट इज 88, और क्या गिवन है, हाइट भी गिवन है, हाइट भी गिवन है दैट इज, अच्छा इसको साइड में लिखते हैं, हाइट गिवन है वो कितना है, देखो 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्या चाहिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, वो भी इजी है। क्या करेंगे हम लोग, CSA का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। वेरी गुड, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच दैट इज इक्वल्स टू 88। तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे और लिख देंगे, यहाँ पे और लिख देंगे, 2 से इसको बेटा उड़ा दो तो क्या होता है 44। तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू चाहिए, इंटू एच का वैल्यू गिवन है 14 दैट इज इक्वल्स टू 44। तो नेक्स्ट क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे देखो 7 से कैंसिल आउट करो, 7 2 जा, अब देखो 22 इंटू 2 क्या हो जाता है 44। तो 44 कट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आंसर विल बी 1। तो और r इक्वल्स टू 1, और हम लोगों को क्या चाहिए था, डायामीटर चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, डायामीटर चाहिए। डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू आर, तो मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2। यूनिट क्या होगा, बाकी किस में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मतलब यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही बनेगा। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया है कि नहीं, नहीं आया तो कमेंट करना, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला को यूटिलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सेकंड स्टेप है, हाँ मतलब यहां तक एंड है, ये उसके बाद का है।
समझ लेना। आई होप तुम लोग बहुत समझदार बच्चे हो, समझ में आ जाएगा। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। समझ में नहीं आया तो कमेंट करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है कि द रेशियो बिटवीन द कार्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1:2। तो सिंपल सा लिखेंगे, किस किस का रेशियो है, CSA इज टू TSA, और कुछ नहीं लिखेंगे। क्या गिवन है, 1:2। जो है हम लोग वही करेंगे, थोड़ा सा उल्टा उल्टा नहीं करेंगे। देख रहे हो, मेरे को फॉलो करो बस कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, बस तब जाके देखना, प्रैक्टिस करने के बाद देखना तुम भी सॉल्व कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, तो ये दोनों का रेशियो है, तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो सिंपल एज दैट, हाइट एंड द सिलेंडर को हमको चाहिए, तो वो सब सोचो ही मत। यहाँ पे देखो CSA इज टू TSA इक्वल्स टू 1:2 है, तो हाइट सर कहां से आएगा, यस वेरी गुड, फॉर्मूला से आएगा। CSA का फॉर्मूला क्या है, 2πRh इज टू, TSA का फॉर्मूला क्या है, 2πr इंटू क्या है, h प्लस आर। वेरी गुड, दैट इज इक्वल्स टू 1:2 लिख के रख दो। अब क्या करेंगे, अब कहां से आएगा, अब देखो ये टू कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों, क्योंकि रेशियो में हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। ये आर कट हो जाएगा, ये पाई कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये h के साथ ये h क्या कट होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे h प्लस आर है, तो हम क्या करेंगे कि h इज टू h प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू 1:2। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, h बाई h प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्या करेंगे कि 2h दैट इज इक्वल्स टू h प्लस आर। अब h को एक साइड लेके आओ और h इक्वल्स टू आर, तो मतलब हमको रेशियो चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, h बाई आर इक्वल्स टू 1, मतलब इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो h इज टू आर क्या हो गया, 1:1, 1:1। तो यही हो जाएगा आंसर। अब देखो बहुत अच्छे से समझो ये वाले सम को, तुम लोग ना ऐसे भी रेशियो की तरह लिख के सॉल्व कर सकते हो, और ये दो स्टेप को भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। अब देखो समझ में आता है कि नहीं, ये दो स्टेप को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि तुम लोग का प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम 2-3 स्टेप लिखने वाले हैं। ये रेशियो है, तो हम लोग इसको CSA, अरे ये भाग क्यों जा रहा है, CSA बाई TSA दैट इज इक्वल्स टू 1/2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि डिवीजन ही तो करते हैं हम लोग। और CSA का फॉर्मूला क्या है बताओ, CSA का फॉर्मूला क्या है, 2π, CSA का फॉर्मूला क्या है, RH, 2πRh डिवाइडेड बाई, और क्या है 2πr इंटू h प्लस आर, है कि नहीं, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो ये टू कैंसिल आउट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ये पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ये आर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। बाकी सारे को यहां पे लिखा है, चेक कर लो, h बाई एच प्लस आर इक्वल्स टू 1/2। अब यहां से हम सॉल्व किया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2h इधर आया तो h प्लस आर राइट साइड में आया। समझ में आ रहा है, आई होप आ रहा होगा। तुम लोगों को ना थोड़ा सा कंसेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं, मेरे सामने और कुछ है नहीं, ठीक है, स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो। कुछ डाउट्स आएगा तो मेरे से कमेंट करके पूछो, हम जरूर रिप्लाई देंगे। 2h इक्वल्स टू h प्लस आर, तो सिंपल एज दैट, h को एक तरफ लेके आया, h को एक तरफ लेके आएंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2h माइनस h दैट इज इक्वल्स टू r। तो इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है 2h माइनस h करो तो h दैट इज इक्वल्स टू r। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया, हाँ कि ना, आई होप आया होगा। अब रेशियो चाहिए, रेशियो मतलब क्या, ऐसा टाइप का लिखेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, h बाई आर इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0 नहीं है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है, 1 होता है, 1। 0 कब होता है, जब यहाँ पे प्लस माइनस होता। अगर देखो कि +1 -1 है तो दोनों, ये +1 है -1 है तो दोनों कट के 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है इसीलिए 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि r के नीचे 1 था ना, h के नीचे भी 1 था ना, तो ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तुम लोगों के लिए और थोड़ा सा आसान कर देते हैं हम, ठीक है।
और थोड़ा सा आसान कर देते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद ये है, अच्छा इंप्लाइज दैट मत लो और दो, तो यहाँ पे ये सोचो, ये भूल जाओ, ठीक। और थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, h बाई वन इक्वल्स टू आर बाई वन, ये तो लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू आर मतलब, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो r को इधर लाओ, अब h बाई आर दैट इज इक्वल्स टू इस वन को ऊपर लेके जाओ, तो 1/1 हुआ, 1/1। अब यहां से ये वाला भाई साहब को लेके आया, दैट इज h इज टू आर दैट इज इक्वल्स टू 1:1। समझ में आया? आई होप आया होगा, क्योंकि उतना टफ है नहीं। अब एक और बार चेक कर लो, एक और बार चेक कर लो। क्या चेक करेंगे सर? कुछ नहीं था, क्वेश्चन में क्या था, सी ए से टी ए से का रेशियो गिवन था 1:2। मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड करके लिखा है। समझ में आया? कुछ नहीं किए, बस डिवाइड है, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब इसके बाद क्या, फॉर्मूला पुट किए, फॉर्मूला में 2 सेम था, कट कर दिए, पाई 22/7 22/7 कट कर दिए, आर सेम वैल्यू हो सकता है, कट कर दिया, h बाई एच प्लस आर था, यहाँ पे रह दिया। अब अगर तुम बोलोगे कि सर ये दोनों का r इक्वल है, तो हमको कैसे पता चलेगा? ये r लेके भी तुम सम सॉल्व करो तब भी जाके, तब बाद में जाके देखना कट हो जाता है। तो आर इक्वल है, रेडियस ही तो है दोनों का, मतलब सी ए से और टी ए से तुम कुछ भी लो, लेकिन रेडियस तो सेम ही रहता है बेटा। यहाँ पे ये देखो, ये एक सिलेंडर का ही सी ए से टी ए से का बात कर रहा है, दो सिलेंडर का बात नहीं कर रहा है। चेक करो, ऑफ अ सिलेंडर लिखा है, ये वाला लाइन लिखा है ऑफ अ सिलेंडर, ये वाला लाइन लिखा है, चेक कर लो। क्योंकि ये जो आर होगा यहाँ पे वही आर होगा, तो मतलब कार्व सरफेस एरिया में आर जो है और टोटल सरफेस एरिया में आर जो है, दोनों आर सेम है। लेकिन यहाँ पे हम कट क्यों नहीं कर सकते ये एच को, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, ये प्लस और माइनस रहता है, तो हम लोग कट नहीं कर सकते। समझ में आया? चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंटेनर विथ इंटरनल डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 20। अब देखो, जहां पे कैपेसिटी लिखा हुआ होगा ना, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। मैंने जब सम्स करवाया तब चेक करना, वहां पे बताया था कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंटेनर विद इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर क्या है, क्योंकि कंटेनर ना थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब सोचो कि ऐसा टाइप का होता है कंटेनर, ऐसा टाइप का होता है। इसके अंदर में एक और सिलेंडर है, 2 सिलेंडर रहता है। अब बोलोगे सर क्यों? अरे एक पाइप सोचो ना, नॉर्मल सा 3D डायग्राम में पाइप सोचो ना, ये इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया। समझ में आया? ये इसका विड्थ हो गया, इतना मोटा है पाइप, ये मोटे वाले हिस्सा का दिखा रहा हूं। और तो सर इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल भाई साहब ये वाला अंदर का रेडियस का, ये होता है इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल होता है ये वाला बाहर वाला रेडियस, एक्सटर्नल होता है। समझ में आया? मतलब ये वाला इंटरनल हुआ, ये छोटू वाला इंटरनल हुआ, और ये बड़ा वाला एक्सटर्नल होगा। कहीं पे भी पुट कर सकते हो। खैर छोड़ो, हम क्या बताया था, डायग्राम से नहीं सोचना है, फॉर्मूला से सोचेंगे हम लोग, कुछ नया करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला से सोचेंगे, तो कैपेसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो अब क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये हो जाता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 22/7 इंटू, देखो क्या क्या गिवन है, इंटरनल डायमीटर गिवन है, तो क्या क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर 28 बताया है, तो 2r इक्वल्स टू 28, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14। वेरी गुड, सेंटीमीटर में ही होगा शायद, हाँ। और हाइट जो है वो भी गिवन है, हाइट जो है वो भी गिवन है, क्या गिवन है, हाइट इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब इसको लो यहाँ पे पुट करो, तो क्या होता है, 14 इंटू 14 करो इंटू h जो है 28 नहीं 20 होगा। अब देखो क्या होगा, सम सॉल्व करना है, सिंपल सा करेंगे जरूर। यहाँ पे 7 2s 14, अब सारा का सारा कैलकुलेट कर दो। 22 2s क्या होता है, 44 होता है, इंटू 14 2s कितना होता है, 280। अब मल्टीप्लाई तुम लोग करके आंसर चेक कर लो। लेकिन यूनिट क्या होगा, यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर सर, यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर। आंसर विल बी सेंटीमीटर क्यूब सर। समझ में आया?
आई होप समझ में आ गया है, क्योंकि ये जो है कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर तुम लोग यूज करो, हम नहीं करेंगे, तुम लोगों के लिए थोड़ा सा काम हम दे रहे हैं। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बस ये लास्ट सम है ना, ये याद रखना कि मतलब हम लोग का कैपेसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है, जहां पे भी कैपेसिटी बोलेगा वहां पे वॉल्यूम चिपका दो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बताया है, तो मतलब क्या, टीए से बताया है 6512। अब क्या है, सरकमफरेंस ऑफ इट्स बेस, मतलब क्या बताया, 2 पाई आर। फॉर्मूला 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 और कुछ नहीं है। यहां से कैंसिल आउट करो 2 से 88 को, तो आएगा 44, दैट इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर। 22/7 कहां से आया, पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू, तो 22 से इसको कट करो, कितना होता है 2 जा, तो और आर इक्वल्स टू कितना होगा, 7 को इधर लेके जाओ तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर आया आर का वैल्यू। वेरी गुड। अब क्या चाहिए, रेडियस चाहिए था, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया कि नहीं, चेक करो। 2 पाई आर मतलब ये क्या था, सरकमफरेंस का फॉर्मूला, सरकमफरेंस FERENCE, सरकमफरेंस का फॉर्मूला था 2 पाई आर, किसका, सर्किल में देखो, सर्किल में देखो, सर्किल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2 पाई आर इक्वल टू 88 कहा था तो मैंने लिख दिया। अब 2 से 88 को कट किया तो आया 44, फिर पाई का वैल्यू लगाया 22/7, फिर आर का वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। चलो अब टीएसए लगाते हैं। टीएसए का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 6512। लेकिन वैल्यूज चेक कर लो एक और बार, हाँ सही लिखे है। अब चलो काटाकुटी करते हैं, 2 से ये वाले को उड़ा दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 1, 2 5 जा 10, 11 1, 2 6 जा 12। अब क्या है, 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू मेरा आ गया है 14, तो पुट कर दो। अब क्या, h प्लस आर, आर का वैल्यू 14, h का वैल्यू भी पता है क्या, चेक कर लो, नहीं वही तो, नहीं h का वैल्यू नहीं पता है, तो h का वैल्यू यहां से मिलेगा 3256। अब क्या है, चलो इंक चेंज करते हैं। इंक चेंज करते तो अच्छा लगता है ना, लग रहा है कि हम पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे काटाकुटी कर दो, 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 2, या फिर इस 2 से इसको, इस 22 से इसको, तो चलो छोटा कर लेते हैं, 2 से इसको कट करो, 2 1 जा 2, 3 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 1, 2 8 जा 16। अब देखो 22 11 से ये जाएगा कि नहीं, चेक करो, 11 से जाएगा तो फटाफट उड़ा देंगे, 11 से चेक करो तुम लोग, हम इंक चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तुम लोगों का नहीं हुआ तो चलो चेक कर लेते हैं। 11 1 से 11, फिर रहेगा 5 52, 11 4 सा रहेगा, फिर 44 होगा, 44 उधर 6 और 2 8, हाँ तो मतलब यहाँ पे होगा 2 11 से इसको कट करो, 11 1 जा 11, फिर कितना होता है यहाँ पे 52 होगा, 11 4 जा, फिर होगा 52, तो यहाँ पे होगा 8, तो 8 जा। अब क्या है, 2 से फिर से इसको उड़ाओ, 2 7 जा, 2 4 जा, तो मतलब 74, तो मतलब h प्लस 14 इक्वल्स टू 74, और h इक्वल्स टू 74 माइनस 14, तो कितना होता है, h का वैल्यू कितना होता है 440, यहाँ पे होगा 6, तो हाइट इक्वल्स टू 60। लेकिन यहाँ पे यूनिट मत लिखना, यहाँ पे भी यूनिट्स मत लिखना, ठीक है, अगर लिख रहे हो तो नहीं लिखना, तो यहाँ पे इसके नीचे लिखना कि रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, हाइट, ये कॉमा, ठीक है, मेरा जगह नहीं है इसलिए कॉमा देके लिख रहे हैं, बहुत जगह कम हो गया है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, तो वही आना चाहिए बस, और कुछ आए ना आए। ठीक है, अच्छा इंक चेंज करने का टाइम आ गया। अब चलो, ये है रेडियस, ये है हाइट, अब चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए। अब चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम VALUME, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर H, तो 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना है, चेक करो, 22/7, चेक नहीं करना है, हमको पता है, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू यहाँ पे H जो है, H का वैल्यू है 60। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है ना 14 इंटू 14 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई, मैंने कहा था कि लर्न कर लो, अगर तुम लोग वो वीडियोस देखे हो तो अच्छा है, अगर नहीं देखे हो तो 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लेना। तो 14 इंटू 14 यहाँ पे डायरेक्टली 196 मत बिठाना, मत बिठाना, ठीक है, यहाँ पे मत बिठाओ, क्योंकि देखो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, कैंसिल आउट, यहाँ पे देखो 7 से ये 14 का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 22 इंटू 4 क्या होता है 88 इंटू 60, तुम लोगों का काम है। अब वॉल्यूम है तो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान में रखना।
समझ में आया? 88 इंटू 60। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो बेटा मेरा फॉल्ट नहीं है, तुम्हारा कैलकुलेशन का गलती है। कैलकुलेटर से करो। क्यों, क्या हुआ? फिर भी नहीं आ रहा है ना? कैलकुलेटर से करने के बाद भी नहीं आ रहा है ना? कैसे आएगा? सर ने तो गलत किया है। जो स्टूडेंट्स का मेरे गलतियां समझ में नहीं आया, तुम लोगों का बेटा कंसेंट्रेशन खराब है। यहाँ पे ये 2 हमने एक्स्ट्रा डाला था, ये 2 एक्स्ट्रा डाला था, यहाँ पे मैंने ये 14 को मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो वो करना है। अब कैलकुलेट करो, इस 2 को भूल जाओ, रुको, इस 2 को भूल जाओ, इस मल्टीप्लाई को भूल जाओ। अब करो 14 इंटू 88 इंटू 60। अब कैलकुलेट करो, आंसर आया तो बताओ। अभी भी नहीं आ रहा है सर, कैसे आएगा? कैसे आएगा? अभी भी गलती है, अभी भी गलती है। कहाँ पे? यहाँ पे 88 था, नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, मेरा गलतियां ढूंढो, मेरा गलतियां ढूंढो तो तुम लोगों का कंसेंट्रेशन रहेगा। 22 इंटू 2 कितना होता है? 44 इंटू 14। अब कैलकुलेट करो। अब देखो, अब देखो आंसर आता है कि नहीं, चेक करो, फटाफट बताओ। अब आया सर, फाइनली। जरूर आएगा, क्यों नहीं? मेरा गलतियां ढूंढो, क्योंकि मेरा गलतियां ढूंढोगे तो तुम्हारा कंसेंट्रेशन इधर में रहेगा, कंसेंट्रेशन इधर रहेगा, तो इधर रहेगा तो सम समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37। तो यहाँ पे ना क्या करेंगे, देखो पहले लिख लेंगे कि द सम बताया है ना? तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट हाइट इक्वल्स टू h एंड रेडियस बताया है ना, रेडियस ये s है, हाँ, इक्वल्स टू r। तो h सेंटीमीटर करो, r सेंटीमीटर करो, सेंटीमीटर करो, क्योंकि देखो सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है, तो इसीलिए सेंटीमीटर किया। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोगों को क्या आया, h प्लस r इक्वल्स टू 37। ये एक इक्वेशन आया, क्या आया? एक इक्वेशन आया। ठीक है, चलो रहने दो 37। अब क्या बताया है? अब बताया है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628। क्या बताया है कि टीए से बताया है, टीएसए बताया है कितना? 1628। ठीक, अब तो सिंपल लॉजिक, टीएसए का लॉजिक तो लग गया। देखो कैसे, और टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू 1628। दिख रहा है ये? दिख रहा है ये? जरूर दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? 2 पाई आर, यहाँ पे 37 पुट कर दो, इक्वल्स टू 1628। अब बाकी खुद से बनाओ कैलकुलेशन। क्या चाहिए? हाइट एंड वॉल्यूम चाहिए। हाइट एंड वॉल्यूम, तो यहां से क्या निकलेगा? आर निकलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो कर ही देते हैं। 2 से इसको कट करो, 2 8 16, 2 1 2 4, तो यहाँ पे 22/7 आर दैट इज इक्वल्स टू नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर का कौन लिखेगा? 37 दैट इज इक्वल्स टू 814। अब इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन में भी रख सकते हो, इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। अब क्या होगा? सिंपल, ये 11 से देखो ये कट होता है कि नहीं? 11 7 77, फिर 4 ऑब्वियसली होता है, तो यहाँ पे 11 2 11 7 फिर 11 4। अब देखो 2 से इसको कट करो, 37 से भी कट कर सकते थे। ठीक है, 37 2 74 होता है, चेक कर लो। 37 इंटू 2, 7 2 14 का 4, कैरी 1 32 6 1 7। तो क्या देके करोगे? बड़ा वाला नंबर। यस, बड़ा वाला। इधर में 2 रहने दो, छोटा बच्चा हट। तो यहाँ पे 37 2 होता है, ये 2 गया काम से, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू, ये 7 को इधर भेजो तो r इक्वल्स टू 7 आया। ठीक, ये क्या है? r का वैल्यू। तो क्या ढूंढना था हम लोगों को? हाइट ढूंढना था, तो r का वैल्यू कहां से आएगा? यहां से। तो h प्लस आर इक्वल्स टू 37 आया था, तो h प्लस आर इक्वल्स टू 37 आया था, तो यहाँ पे h का वैल्यू पुट कर दो। तो वहां पे क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ r। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे? h प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 37, तो h इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? लेकिन तुमको क्या चाहिए था? ये सारा चाहिए था? हाँ, हमको तो हाइट चाहिए था, तो हाइट निकल गया। और क्या चाहिए? वॉल्यूम भी चाहिए, तो वॉल्यूम। तो सिंपल एज दैट, 2 नहीं, क्या? पाई आर स्क्वायर h फॉर्मूला में पुट कर दो। पुट करके कैलकुलेशन खुद से बनाओ। यहाँ पे हम लिख देते हैं डू
yourself। ये आंसर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं है, फॉर्मूला का खेल है और कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। यस, सेकंड लास्ट सम। बहुत मजा आता है ना जब सेकंड लास्ट सम या फिर ऐसा कुछ आता है। चलो नंबर 9 में देखो क्या है, चलो इसको रेड में बदल देते हैं। हाँ, अब देखो सिलिंड्रिकल पिलर हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर। हम क्या बताया था, डायग्राम की तरह नहीं सोचेंगे, किसकी तरह सोचेंगे हम लोग, फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अब क्या है, हाइट इक्वल्स टू 4, तो h इक्वल्स टू 4 मीटर बताया है। चेक करो, यूनिट पे ध्यान देना है, चेक करना है। अब कुछ भी करो, इसको इधर लेके जाओ कि इसको इधर। अब कार्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर चाहिए, तो कार्व सरफेस एरिया, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, इजी है वो। कितना देके मल्टीप्लाई, तो किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमिली। हम लोग किस में है, सेंटीमीटर में है, मतलब यहाँ पे है। मीटर में जाना है तो डिवीजन कर दो, तो 100 से डिवीजन तो 0.04। या फिर तुमको किस में जाना है, मल्टीप्लाई करना है। नहीं, हम क्या किए, गलत किए। तो मीटर में है, इसमें जाना है तो 400 सेंटीमीटर। ये सही है सर। हाँ चलो, तो अब क्या करना है हम लोगों को, कार्व सरफेस एरिया मतलब CA से ढूंढना है। ऐसा बहुत सारा कमेंट्स आता है कि सर अपना हैंड राइटिंग ठीक कीजिए। अब बेटा देखो, इस उम्र में तो हम हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो तुमको थोड़ा चाइनीज हैंड राइटिंग सीखना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है या फिर मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है, तो बेटा थोड़ा सा मेहनत करके क्या करना है, मेरा वाला चाइनीज हैंड राइटिंग रीड करना सीख लो, ठीक है। अच्छा चलो, जोक्स अपार्ट, CA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। तो 2πRh क्या होता है, 2πRh क्या होता है, फॉर्मूला में आ गया हम लोग का। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू R का वैल्यू क्या होगा 21 इंटू H का वैल्यू क्या होगा 400। तो चलो 7 से इसको उड़ा दो, 3 जा मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होता है 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, तो 8 2 जा 16 117, तो 176 इंटू 3 करो, कितना आंसर आता है, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 का 2 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, तो 528 आ रहा है। तो 528 क्या आया हम लोग का, सेंटीमीटर में आया। आंसर क्या है, सेंटीमीटर में, आंसर शायद मीटर में है, तो कहीं पे भी होगा तो चेक करो। अगर मीटर में है तो 5.28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे है क्या, ये क्या है दिख रहा है, येलो वाला ए फॉर क्या होता है, एप्पल। नहीं बेटा, यहाँ पे एरिया होता है, ठीक। तो एरिया जब होगा हम लोगों का आंसर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हमेशा स्क्वायरिंग में होता है, ठीक। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट है इसका, नंबर 2 सेकंड पार्ट है। क्या है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 36 सच सिलिंड्रिकल पिलर्स एट अ रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। इसमें यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंपल सा लॉजिक। यूनिटरी मेथड क्या है, 1 का मतलब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹12। अब कितना मीटर स्क्वायर, इतना चाहिए, तो 5.28 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5.28 इंटू 12। आंसर खुद से निकालो, तुम्हारा भी कुछ कम होना चाहिए। तो मीटर स्क्वायर, बेटा इतना रात में मत चिल्लाओ, हम वीडियोस बना रहे हैं। ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा वो जो बाहर है ना, रहता है ना, घूमते हैं हम लोग का, बहुत प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा होता है डॉगी। भाई साहब कुछ हुआ है, रात को भूख भूख लगा होगा तो चिल्ला रहा है। तुम लोग अगर आवाज आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो समझ में ध्यान दो, अगर आ रहा है तो मेरा जोक सुन के थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अब सम चलते हैं, हमेशा सम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा एंटरटेन में लो, ठीक है। पढ़ाई को एंटरटेन सोचो कि ये एंटरटेन हो रहा है मेरा, जैसे कि जब मूवीज देखते हो वो एंटरटेनमेंट लेते हो, गेम खेलते हो एंटरटेनमेंट लेते हो, वैसे पढ़ाई को एंटरटेनमेंट लो, तब जाके पढ़ाई होगा, तब जाके समझ बनेगा, तब जाके समझ प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, ठीक। मेरे साथ पढ़ना, मजा तो मजा ही आएगा, है कि नहीं। कोई भी टीचर के साथ पढ़ो, लेकिन मजा आना चाहिए, है कि नहीं। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम 5.28 इंटू 12। अगर आंसर नहीं आया तो नीचे कमेंट मारना जरूर। अब यहाँ पे देखो यूनिटरी मेथड का एक मेथड बता देते हैं, ऐसे ये मेथड हम बहुत सब में बताया है। देखो यूनिटरी मेथड का ना 2 पार्ट होता है, एक होगा कि 1 इज गिवन मेनी रिक्वायर्ड, दूसरा होता है मेनी गिवन
1 इज रिक्वायर्ड। देखो यही दो टर्म होगा, जैसे कि एक पेन का कॉस्ट गिवन है 10 रुपीज, ठीक है। अब 10 पेन्स का कॉस्ट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहां पे भी 1 गिवन मेनी चाहिए तो मल्टीप्लाई, जैसे कि ये वाला था 1 गिवन मेनी चाहिए तो 1 गिवन मेनी चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई, और मेनी गिवन है 1 चाहिए तो डिवीजन। मेनी गिवन जैसे कि 10 पेन्स का कॉस्ट गिवन है, सोचो कि 100 1 पेन का चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं 100/10, तो आंसर विल बी 10। तो अगर ये वाला फॉर्मूला होता है तो 10। ये जो है यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला। यूनिटरी मेथड चेक कर लो, क्लास 7 में हो या फिर 8 में हो, हम समझाया एक बहुत अच्छा मेथड से समझाया है, वो मेथड भी तुम लोग चेक कर सकते हो। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस मेथड पे ध्यान देना है। ऐसा एक मेथड सीखना है जिससे सम्स बनेगा और 100% मार्क्स आएगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। वाह, फाइनली एंड हो रहा है सम। चलो नंबर 10 क्या होता है, इफ रेडियाई, रेडियाई का मतलब क्या होता है, रेडियस मतलब 1 रेडियस, ठीक है। और रेडियाई डबल आई, ठीक है, डबल आई का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म। क्या फॉर्म, प्लूरल। अच्छा ये तो मेरा हो गया, समझ ही में नहीं आएगा, प्लूरल अब आएगा, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। प्लूरल फॉर्म मतलब मोर देन 1, मोर देन 1। जनरली 2 होता है, जेनरली 2 होता है, ठीक है। 2 मतलब आंसर 2 नहीं, मतलब 2 रेडियस का बात कर रहा है, इसीलिए रेडी आई है, 2 आई है मतलब 2 रेडियस का बात कर रहा है, ठीक है। चलो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सम क्या दिया है, ये तो हो गया छोटा सा एक इंट्रो वाला रेडियाई का। अब चलो सम में क्या, इफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 4:3, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, R1:2 R2 इक्वल्स टू 4:3। इस टू में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स है ऐसे डॉट दे देते हो तुम लोग, डॉट मत देना, छोटा सा एक लड्डू बनाओ, कुछ ज्यादा नहीं जाएगा। डॉट अगर नहीं दिखेगा तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, मार्क्स डिडक्ट नहीं करना है। तो R1:R2 क्या हो जाएगा 4:3। अब क्या है, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:6। हाँ चलो तो हाइट को भी ले लो, तो H1:H2 दैट इज इक्वल्स टू 5:6। अब चाहिए क्या, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कार्व्ड सरफेसेस। अच्छा तो कार्व सरफेस, सोचो कि ये जो है फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सी, मतलब इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, सिलेंडर 1 C1 मतलब सिलेंडर 1, C2 मतलब सिलेंडर 2। अब क्या करना है, कार्व सरफेस एरिया। अच्छा चलो तो हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, तो कार्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, तो 2πR1h, तो मतलब C1 का है, ये जो है सी ए से है, इसका सी ए से क्या हो जाएगा 2πR2h, H1 H2 है ना, हाइट दोनों का, एक का H1 एक का H2 लिया था। अब देखो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कार्व सरफेस बताया, तो कार्व सरफेस का रेशियो चाहिए, तो सिंपल एज दैट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 2πR1H1, मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर डिवाइडेड बाय CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर, तो मतलब इसका इक्वल्स टू मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप, हाँ नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप। अच्छा चलो नीचे करते हैं, तो ब्लू लेते हैं, ब्लू, हाँ तो CSA ऑफ फर्स्ट ये क्या है 2πR1H1 डिवाइडेड बाय 2πR2 होगा भाई साहब R2H2, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ अलग इंक लेते हैं, ये वाला देखो, ये टू कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, तो अब R1/H1 इक्वल्स टू R2/H2 रहेगा, मतलब R1H1, अच्छा वैल्यूज पुट कर दो ना, R1 का वैल्यू क्या है, ये वाला 4 लेंगे, तो R2 का वैल्यू, मतलब इसको ना हम ऐसे स्प्लिट कर दो, इजी रहेगा कि R1/R2 इंटू H1/H2 दैट इज इक्वल्स टू R1/R2, तो क्या हो जाता है, यहाँ से इसका नेक्स्ट स्टेप तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि R1/R2 इक्वल टू 4/3, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि H1/H2 दैट इज इक्वल्स टू 5/6, तो सिंपल एज दैट यहाँ पे पुट कर दो कि 4/3, इसको 4/3 इंटू यहाँ पे 5/6, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 से 2 2 4, 2 3 6, तो मतलब 5 2 10/9, तो आंसर आ रहा है 10/9, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा कि 10:9, ठीक। मेरा यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए अलग इंक से यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, द रेशियो
of their carved surface area is 10:9। ठीक, 10:9 होगा क्योंकि 10 ऊपर है 9 नीचे है। समझ में आया? ये एक और बार समझना है। चलो एक और बार समझाते हैं। यहाँ पे पहले क्या था, C1 था, तो ये जो है C1 है, ये जो है C2 है, मतलब मैंने 2 सिलेंडर लिया है। अब बताया था यहाँ पे है डॉट, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये आर के पास है, ये बीच में। चलो ये डॉट नहीं दिखता है तो मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है। चलो इससे करते हैं, ये शायद आएगा, हाँ थोड़ा थोड़ा आएगा, मैनेज कर लेना। देखो R1:R2 = 4:3। अब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि R1/R2 = 4/3। अब सिलेंडर 2 का भी क्या गिवन था, देखो मतलब ये दोनों का H1:H2 = 5:6 ये गिवन था। ठीक, मैंने यहाँ पे सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 लिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर 1 यहाँ पे ऐसे लिखा होगा। चलो चेक लिख देते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर 1, यहाँ पे सिलेंडर 1 नहीं होगा, यहाँ पे सिलेंडर 2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो गलत है। यहाँ पे CSA ऑफ C2, क्योंकि ये जो है दोनों सिलेंडर का है, ये जो है दोनों सिलेंडर का है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, CSA ऑफ सिलेंडर 1 ये 2π R1H1, क्योंकि फर्स्ट का लिया था R1, रेडियस लिया था R1 और हाइट लिया था H1, सेकंड का रेडियस R2, हाइट है H2, ठीक है, ऐसे करके। तो इसीलिए यहाँ पे R2 की जगह, मतलब रेडियस की जगह R2, H की जगह H2 लिखा है। अब क्या, CSA ऑफ फर्स्ट C, CSA ऑफ सेकंड C, मतलब सिलेंडर लिख देते हैं। अब क्या होगा, देखो सिंपल सा, हम यही वाले फॉर्मूला को यहाँ पे पुट किया है, यही वाले फॉर्मूला को यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। इसको यहाँ पे ये डॉट फॉलो करो, इसको यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, इक्वल्स टू, मैंने सारा का सारा जितना सारा काटा कुटी हो रहा था सेम दिख रहा था, कट कर दिया, बाकी अब दोनों को स्प्लिट कर दिया, R1/R2 × H1/H2। यहाँ पे भी ये दोनों को वैल्यूज पुट कर दिया। अब आंसर आ गया कि 10/9, तो रेशियो विल बी 10:9। चलो एक्सरसाइज एंड। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो मिक्स्ड अप सम्स है। वो क्या सम्स है, वो मिक्स्ड अप सम्स है। वो मिक्स्ड अप सम्स हम कुछ ही दिन में अपलोड करेंगे। चलो एक्सरसाइज एंड।